नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको इंडियन ज्योग्राफी के 20 सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वो है नेपाल देश में स्थित है। जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल है उसी देश में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में सागर माता यानी कि सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किसके नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। समझिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? हिमालय जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय नवीन बलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों बता दूं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है बलित पर्वत, और ये नवीन बलित पर्वत है। बलित पर्वत ये नवीन बलित पर्वत में आता है, लेकिन बलित पर्वत और नंबर 1 होता है बलित पर्वत होता है। दूसरा होता है संचित पर्वत। तीसरा होता है, ये होता है जिसे बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर कुछ बलित पर्वतों के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा बलित पर्वत में हिमालय भी गिना जाता है, नवीन बलित पर्वत है, और अल्पस भी बलित पर्वत है, और यूराल पर्वत है, राकीज पर्वत है, और एंडीज पर्वतमाला। ये दोस्तों, ये जितने भी हैं ये सभी बलित पर्वत है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा बलित पर्वत है या कौन सा अवशिष्ट पर्वत है। तो दोस्तों, मैंने आपको सभी के सभी बलित पर्वत के बारे में बता दिया कौन से बलित पर्वत है। ओके दोस्तों, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ये रहा आपके सामने। ये है दोस्तों, इसका क्या है? ये कह रहा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर परियोजना, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसे कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना। ये कहाँ है? दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बहुत से उद्देश्यों के लिए ये भारत की पहली परियोजना है दोस्तों। ओके दोस्तों, आइए हम इसके बारे में विस्तृत से बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में बने रहिएगा, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला, जिससे कि जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँचे। दोस्तों, ये कह रहा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। और इसके बारे में बताने वाला विस्तृत आपको। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोनार, बोकारो, बराकर प्रमुख है। ये नदियाँ गिरिबाग, बोकारो जिलों से होकर बहती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी घाटी परियोजना बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिक्षेपण, वितरण, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण, औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का भारत की ऐसी पहल परियोजना है जहां कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यही मेथेन में सर्वप्रथम भूमिगत विद्युत गृह बनाया गया। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक बड़ा बैराज बनाया गया है। ये क्रमशः हैं बराक नदी पर हैं
मैथन बांध, बलपहाड़ी पर तलैया बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल मैथन, एरल वर्मो बांध और बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दुर्गापुर के निकट एक बड़ा बैराज बनाया गया है। जिसके बैराज के बारे में बताया गया था, वो सबसे बड़ा बैराज जो है वो दुर्गापुर के निकट में बनाया गया है, सबसे बड़ा बैराज। ओके दोस्तों, समझ गए आप दामोदर डिगर परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी। ओके दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है क्या है? ब्रह्मपुत्र। वैसे विश्व की तो सबसे चौड़ी नदी आपको बताई होगी। अगर आपको पता है दोस्तों तो मेरे उसका आंसर विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र विश्व की, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। समझ गया दोस्तों? तो आइए बताता हूँ ब्रह्मपुत्र के बारे में और भी जानकारी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में है पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि कहते पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? वो सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, इसके बारे में अक्सर आप सुना होगा। एशिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है। जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में एशिया का सबसे बड़ा माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र अर्ध हवाएं क्या कहलाती हैं? तो उन्हें नॉर्वेस्टर कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ गए आप? ये हो गया हमारा राइट आंसर। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन 6 नंबर है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है हमारा, तो अरब सागर से जो मानसून आता है वो किस महीने में आता है? जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है हमारा, जो अरब सागर से जो मानसून उठता है वो भारत में किस महीने में आता है? मतलब जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है। ओके दोस्तों, समझ गया आप? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन बनता है कि वृद्धगंगा किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों, ये आप जैसे कि इसे याद कर लीजिएगा कि किस नदी को कहता है। तो दक्षिण की गंगा को अक्सर एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा को नदी को किसका नदी को कहते हैं? वो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। दोस्तों, समझ गए? ओके दोस्तों, समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री कहा जाता है भारत में पश्चिमी घाट को। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है मकरत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड है। गौंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दोस्तों, इसका आपका ये रहा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरुशिखर है। ये किस पर्वत में है? ये माउंट आबू पर्वत में है। माउंट आबू पर्वत में गुरुशिखर नाम की चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों। तो दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि माउंट आबू मंदिर है, तो जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर एक जैन मंदिर भी है दोस्तों। जैन मंदिर है दोस्तों। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि माउंट आबू पर किस धर्म का मंदिर है या किस धर्म का मंदिर है ऐसे पूछता है। तो किस धर्म का संबंधित मंदिर है? वो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। समझे दोस्तों? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? और माउंट एवरेस्ट को अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है।
तो दोस्तों आपको बताना चीन में क्या कहता है लगमा, चोमू लगमा कहा गया नाम से क्या चीन में या तिब्बत में, चीन में या तिब्बत में कहा जाता है इसी नाम से। तिब्बत कभी कभी एग्जाम में तिब्बत भी लिख के आ जाता है कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमो लगमा, चोमू लगमा के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। इसको मतलब तिब्बत भाषा में, चीनी भाषा में इसका अर्थ जो होता है वो चीनी भाषा में क्या होता है, पर्वतों की रानी। ओके दोस्तों, समझ गए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है। तो नर्मदा नदी सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, समझ गए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। नगरीकृत मतलब सबसे ज़्यादा नगर किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा नगर हैं वो गोवा राज्य में है, गोवा राज्य में है। ओके दोस्तों, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, आपको बता दें। तो उससे जैसे कि राजस्थान है, और उसके बाद मैं आपको क्रम भी बता रहा हूँ, सबसे पहले राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। तो दोस्तों समझ गया आप, इसका सिक्वेंस है नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 यूपी। तो यूपी या उत्तर प्रदेश, इस तरह से सीक्वेंस में सीक्वेंस क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य आपको मैंने बता दिया। ओके दोस्तों, समझ गया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, किसी खारे पानी की पूछ रहा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है, आपको सभी मालूम होगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 615 है, 615, जिनमें से 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और शेष अरब सागर में हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसमें 572 द्वीपों में केवल 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं जहां जीवन संभव है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसे, चिड़िया, यहाँ चिड़ियाँ बहुत रहती हैं, चिड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, समझ गए आप। आइए हम बढ़ते हैं अपन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, वो होता है देवप्रयाग में। उसी तरह से और भी ये हमारे पंचनद हैं, एक हो गया, अब चार और हैं, ये पंचनद है, इन्हें क्या बोलते हैं, पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो मैं पांचों पंचनद के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहला हो गया, दूसरा है अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम होता है वो क्या है, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है उसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। और अलकनंदा और पिंडारी का जो संगम होता है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो हमारे ये पांचों पंचनद हो गए दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ गए आप। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको मैंने सारे के सारे बता दिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके आंसर क्या होगा, सिंधु नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये 3 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालय कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसे बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री नाम से जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी हमारे हिमालय की है। इस श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस श्रेणी की सब सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलीगिरी, कौन सी है, धौलीगिरी, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत पर्वत और है नामचा बरवा। ये जो पर्वत हैं इस हिमालय की जो सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च या सबसे ऊंची श्रेणी है वो हिमाद्री, उसकी जो है सर्वोच्च चोटी, उनमें जो चोटियां हैं
माउंट एवरेस्ट। यानी कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है ये माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी की चोटी है, तो वो उसमें हमें ऑप्शन में क्या लिख ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन में हमें क्या पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किस श्रेणी की चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट वो किस श्रेणी की चोटी है, वो हिमाद्री की है। अक्सर यह पूछता है कि मतलब माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी की चोटी है, या कंचनजंगा किस श्रेणी की चोटी है, धौलागिरी या बद्रीनाथ या केदारनाथ, ऐसे पूछ लेगा कि ये किस श्रेणी की चोटी हैं। तो आपको बताना है कि हिमाद्री श्रेणी जो है उसी की, हिमालय की जो हिमाद्री श्रेणी है उसकी चोटी है। ओके दोस्तों, समझ गए आप। तो ये दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो इसी तरह से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। और दोस्तों और ये इस तरह से आप अन्य ये वीडियो और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी मदद हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।